हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सानिका मत्रेवार और आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 3 सेवन्थ स्टैंडर्ड का जो समरी करेंगे। एक छोटी सी स्प्रिंट है मेरे पास, वो करेंगे हम, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। सॉरी फॉर दिस ऑल थिंग्स। यहाँ पे जो ये सब लिखा हो वो जो आ रहा है नहीं, मतलब ये जो सब आई एम सॉरी सॉरी फॉर दिस ऑल थिंग्स कि जो ये सब लिखा हो रहा है ना एनसीईआरटी बुक्स फॉर क्लास, ये जो सब लिखा हुआ आ रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। सो एवरीथिंग आई एम सो सॉरी, बट वो ऐसा ही आ रहा है, आई कैन डू एनीथिंग। सो विल जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हम ध्यान नहीं देंगे। Silk comes from silkworms and wool that obtains from sheep, goat and yak. Hence silk and wool are animal fibers. So the fibers which we obtain from plants, are known as natural fibers. NF क्या NF? नेचुरल फाइबर। और जो हमें कोई एनिमल से मिलता है, जैसे वुल, फ्रॉम वेयर वी गेट वुल, वी गेट इट फ्रॉम शीप we get it from sheep. So sheep is an animal, so we can say it as a synthetic animal, synthetic fiber, synthetic आई एम सॉरी। देखो, जो भी कोई हमें प्लांट एनिमल से मिलता हो तो वो उसको नेचुरल हो जाएगा। एंड द चीज़ जो लोग बनाते हैं, लाइक यू कैन से नाइलॉन, इट इज़ मेड ऑफ मैन मेड, सो वी कैन से इट एज अ synthetic fiber, SF, synthetic fiber. So silk comes from silkworm. Silkworm is an animal, and wool we get from sheep or goat and yak also. So they are all are the animal fiber, natural fiber, animal fiber, and man-made fiber or synthetic fiber. Now, the hairs of camel, llama, and alpaca are also proceeded to yield wool. और लेकिन वुल बस हमें शिप या फिर गोट नहीं देता है, वी गेट ऑल्सो द वुल फ्रॉम कैमल से मिलता है, हेयर्स के, उनके हेयर्स से मिलता है, लामा, ये सब दूसरे देश के होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एक्चुअली मोस्ट ऑफ नोन अबाउट इट, बट ये होता है, दे आर देयर। देन मोर अल्पैका, ये सब दूसरे देश के होते हैं, इसीलिए तो ये सब भी यूज़ होते हैं वुल बनाने के लिए। ओके, देन इन इंडिया मोस्टली शीप आर रियर्ड फॉर गेटिंग वुल। अपनी जो इंडिया है ना, सबसे ज़्यादा शीप यूज, आई टोल्ड यू कि सब दूसरे देश के, तो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में शीप यूज़ होते हैं वुल यील्ड करने के लिए, मतलब वुल लेने के लिए। सिल्कवर्म ऑन कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं, हम उनको कैटरपिलर्स, सिल्क मॉथ के कैटरपिलर्स भी हम कह सकते हैं। ये लेसन हमने पढ़ा है, तो यू नो नाउ व्हाट इज इट। I also take the main points जिसे मैं हमेशा लेती हूँ। Sheep hair is sheared off from the body, scoured, shorted, dried, dyed, spun and woven to the yield wool. तो जो sheep के हम hairs निकालते हैं, वो निकालने के लिए कुछ प्रोसेसेस करना पड़ता है, तो वो कौन से हैं? So first you need to do scouring. Scouring यानी कि स्काउरिंग ये होता है, सॉरी, सबसे पहले जो स्टेप है वो शेयरिंग होती है, यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, आई एम सो सॉरी, मैं भी भूल गई। शेयरिंग होती है सबसे पहले, कौन सी थी? शेयरिंग यानी कि वुल के फ्लीस निकालना। उसके बाद स्कोरिंग मतलब
स्कोरिंग मतलब पानी में बड़े बड़े टैंक्स में डाल के उनको क्या करते हैं, साफ करते हैं. देन वाटर सॉर्ट डिफरेंट डिफरेंट वुल टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सॉर्ट करते हैं. उसके बाद ड्राइड, उनको ड्राई करते हैं. फिर डाइड. स्वेटर हमेशा येलो सॉरी वाइट नहीं तो ब्लैक कलर का ही होता है क्या? नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में मिलता है. तो वो कैसे? क्योंकि शिप की वुल जो है तो वो तो वाइट या फिर ब्लैक की होती है. तो डाई यानी कि उनको कलर देना, उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर देना. स्पन एंड ववन टू द रियल वुल्स, और फिर उनको पैक करके डिफरेंट जगह पे वो कैरी करते हैं. दे आर रोल्ड इनटू यार्न्स. एक यार्न के ऐसे गट्टे में वो रोल करे जाते हैं और फिर वो बीके जाते हैं. ठीक है. एक्चुअली मैंने आगे का पॉइंट रीड किया, मैंने ये खो कर लिया था कि सिल्क वॉर्म्स हम क्या की सिल्क मांगते हैं, और ये मैंने अभी लिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. नाउ वी विल से दिस वन. So, during their life cycle, the worms spin cocoons of silk fiber. और जब हमारी लाइफ साइकिल चालू होती है ना, तभी जो वर्म्स है ना वो कोकन्स को स्पिन करते हैं सिल्क फाइबर के लिए. जो कोकन होता है ना उसके जो हेयर्स होते हैं ना वही सिल्क फाइबर होता है. Now let's see this one. सिल्क फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. ये हमेशा याद रखो, जो सिल्क किससे बनता है, और आपको ऑप्शन आ सकते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट. यू विल बी सो मच कन्फ्यूज विद दैट, सो आंसर विल बी प्रोटीन. ठीक है. समर इसीलिए रीड करनी चाहिए. सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकन्स आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड्स. जो सिल्क फाइबर्स होते हैं ना ये कोकन्स से सेपरेट करे जाते हैं और रील्ड आउट इनटू सिल्क थ्रेड, और उनको फिर सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है. वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड्स इनटू सिल्क क्लॉथ. ये जो सिल्क थ्रेड है इनको फिर एट लास्ट सिल्क क्लॉथ में चेंज किया जाता है. वीवल से मैंने जो कहा कि आप मैं एक्स्ट्रा दिखाऊंगी वो हम लाइफ चेन देखेंगे. हमने वुल की तो देख ली, लेकिन हमने सिल्क की लाइफ चेन नहीं देखी है, तो हम लाइफ चेन देखेंगे सिल्क की कि कैसे बनता है सिल्क में. सो लाइफ चेन इज, सबसे पहले एक मेल और एक फीमेल बटरफ्लाईज होती है. उसके बाद वो लोग, जो फीमेल होती है वो जो मलबेरी लीफ होता है ना उस पर अंडे देती है, एग्स देती है. फिर वो एग्स में से निकलता है एक सिल्क वॉर्म या फिर लार्वा. सिल्क वॉर्म, लार्वा या फिर कैटरपिलर एज यू थिंक. उसके बाद ये जन्म देती है एक कोकन को. कोकन ना ऐसा होता है थोड़ा सा, इट हैज़ लाइक हेयर्स. और फिर इनको क्या करते हैं ना, एक हॉट वाटर के कुंडी में डाला जाता है और ये हेयर्स निकाले जाते हैं उनमें से. और ये थ्रेड ही हमारे जो है सिल्क फाइबर होते हैं. और फिर इस कोकन में से एक डेवलपिंग सिल्क मॉथ, एक दूसरा बटरफ्लाई यू कैन से जन्म लेता है. ओके, आई होप यू गॉट. सेरिकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चर यानी अगर आपको एक स्वेटर चाहिए बुनने को या फिर सिल्क को, उसके लिए आपको, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है कि मुझे ये वुल का और ये वुल का मिलके दे दो, तो उसको कहते हैं कि चूजिंग द फैमिली. ओके, सो आज के लिए इतना है. वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.